वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। मैं क्लास 10, जैसा कि आपको मालूम है, क्लास 10 का आप जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो पूरा सिलेबस है उस हिसाब से सभी वीडियो शुरू से एकदम पहली यूनिट से लेकर हर चैप्टर का एक एक चीज़ वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको परीक्षा में अधिकतम मार्क्स मिल सके। और उससे संबंधित इस चैनल में एक क्लास 10 की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो क्लास 10 का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आप पूरे क्रम से हर वीडियो पाएंगे। और यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा की 10वीं परीक्षा में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने हैं। और क्रम से सभी वीडियो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कभी यहाँ का बना है कभी वहाँ का बना है, सभी क्रम से आ रहे हैं। तो क्रम से वीडियो डाले हैं, क्रम से देखेंगे तो आपको एक एक चीज भी समझ में आएगी और कभी दोबारा उसको भूलने जैसा नाम निशान नहीं होगा परीक्षा के समय। जो बच्चे बोलते हैं पढ़ा भूल गया, ऐसा हो नहीं सकता। वो भूलता तभी जब बच्चे क्रम से नहीं पढ़ते हैं और सिस्टमेटिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं, तभी भूलता है। तो मेरे वीडियो में हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताई गई। जहां जरूरत है तहां वीडियो 40 मिनट की भी हो गई, कहीं 15 मिनट की भी हो गई है, जहां जैसी जरूरत पड़ी है। मैं टाइम को ध्यान में रखकर कभी बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा सिर्फ मकसद होता है कि अधिक से अधिक बच्चों को हर चीज समझ में आए। तो उस हिसाब से किसी वीडियो में टाइम ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो अभी आप उन सब वीडियो को देख लीजिए। और ये यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर, यूनिट 2 का पहला चैप्टर बहुपद है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यूनिट 1 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अब यूनिट 2 का ये दूसरा चैप्टर है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित ये चैप्टर है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में को आप जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं पहले ग्राफी विधि क्या होती है, दो चरों वाले समीकरण के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उनका संगत हल असंगत है, तो उनसे निकलने वाली ग्राफ बनने वाली रेखाएं कैसे होती हैं, वो रेखाएं समांतर होंगी कि संपाती होंगी, ये सब कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ग्राफी मेथड में। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड माने प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के भी सभी वीडियो में डाल चुका हूँ, उससे संबंधित सभी हर तरह के क्वेश्चन लिया और वो वीडियो में डाल चुका हूँ। तो उसको आप पढ़कर देख लीजिए, बड़े आराम से हर चीज समझ में आएगा। और आप कमेंट में जैसी भी आपको लगे उसको जरूर कमेंट करके बताइए। अभी है आपका कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन का युग्म है, एक युग्म ये युग्म है ना, दो तो है, एक इनका सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, इसको हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये आपकी परीक्षा, आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसे सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। पर ये आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसका यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से भी करना है तो उसकी पूरी प्रोसेस में पिछले वीडियो में पढ़ी, उसको देख लीजिए और कर लीजिए, बड़े आराम से कर लेंगे। हमारा वीडियो देखेंगे तो कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं जो नहीं बनेगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका ये एलिमिनेशन मेथड है, ये हम देखेंगे विलोपन विधि। इसको अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो अभी हम विलोपन विधि देखेंगे। विलोपन विधि का प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे, दो चीजें आपको ध्यान रखना है। विलोपन विधि से संबंधित जो रूल है उसे रूल 1 और रूल 2 यदि आप ध्यान रख लेंगे तो विलोपन विधि हमेशा बन जाएगा। पहला ये कि विलोपन विधि, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मैं अभी इसको ले लेता हूँ। क्या है, 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है उसी में 2x - 2y = 2। तो आप किसी भी समीकरण में जिस भी तरह से चाहें, मैं पीछे सब बता चुका हूं, किसी भी समीकरण में दोनों पक्ष में जो करना हो वो सब करने के लिए स्वतंत्र हैं, नंबर 1। नंबर 2, समीकरण में पक्षांतर कैसे होता है, कब संख्या एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो घटती है, कब जोड़ती है, कब भाग होती है, कब गुणा होती है, सब मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो वो जरूर देख लीजिए उसका कॉन्सेप्ट। और अब आप विलोपन विधि में करते हैं तो विलोपन विधि में जैसा कि नाम है, एक चर को विलुप्त कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में एक चर को प्रतिस्थापित कर देते थे। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान प्रतिस्थापित किया जाता था। यहाँ पर विलोपन विधि में एक चर को हटा दिया जाता है, विलुप्त, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब खत्म करना, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस एलिमिनेट अंग्रेजी शब्द है,
इसी से बना है एलिमिनेशन, खात्मा। एलिमिनेट कर देते हैं और एलिमिनेट माने खत्म कर देते हैं एक चर को। तो एक चर को यहाँ पर खत्म किया था। अब वो खत्म कैसे होगा? इस देखिए आपको दिया जाए कि हम 4y है और 4y को खत्म करना है, तो आपके पास घटाने के लिए भी 4y होगा, तभी तो आप खत्म कर पाएंगे। आपके पास कहीं 4y है, 2y है, या 3y है, या 3x है, आप जिसको चाहे उसको खत्म कीजिए, लेकिन खत्म तभी होगा कि यदि वहां पर कोई चीज एक ऐसी है तो एक प्लस में है तो दूसरा उतनी माइनस में मिले। ठीक, तो इस प्रकार वो राशि खत्म हो जाएगी। तो अब जैसे इसमें आप x को हटाना चाहते हैं, चलिए तो x को भी हटा सकते हैं, विलोपित कर देंगे। तो जब x हट जाएगा सिर्फ y बचेगा, तो y का मान निकल जाएगा, एक चर राशि बच जाएगी। या y को हटा सकते हैं, सिर्फ x बचेगा। आप x को ना हटाकर y को हटा दीजिए तो एक राशि बचेगी, x बचेगी। तो इस प्रकार विलोपन विधि में सबसे पहला काम जो विलोपित करने का होता है उसमें एक चर राशि को हटाया जाता है। अब हटाया कैसे जाता है, खात्मा कैसे किया जाता है, उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि दोनों, मैंने बोला ना कि यदि आपको 4y हटाना है तो आपके पास कहीं 4y और होना चाहिए, दोनों इससे इसको हटाएंगे तभी एक खात्मा होगा। तो जैसे यहाँ पर 4y इसमें है एक में और इसमें 2y है, तो अब आपको मैंने बोला ना कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है इन दोनों से दोनों में 4y, यहाँ 4y ऑलरेडी है, यहाँ भी यदि 4y कर सकते हैं तो कर लीजिए आप, और 4y कर लेंगे तो फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीजें आपको होती हैं। अभी हम ये क्वेश्चन तो लेंगे ही, तो प्रक्रिया यही होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा और इस प्रकार आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो हम पहले ही क्वेश्चन आपका लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 है। अब आपको इन दोनों समीकरणों को, युग्म समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो जरा देखिए इसका, ये तो आपको क्वेश्चन लिखा है, अब आप सलूशन करेंगे। तो सलूशन में आप पहले ये लिख लेंगे हमेशा अपनी कॉपी में परीक्षा के समय, ये नंबर 1 समीकरण, और फिर ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये नंबर 2 समीकरण। अब मैं आप इसको बता रहा हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। हम क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा तो हमको नहीं पता चल रही है, लेकिन हाँ इसमें x को बराबर करना चाहें तो वो x को खत्म करना चाहें तो x को खत्म कर दीजिए, y को खत्म करना चाहें तो y को खत्म कर दीजिए, आपकी इच्छा है। हम मान लीजिए कि पहली बार y को खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दें, इधर भी 3, क्योंकि हमने बोला किसी समीकरण में कुछ करना है तो दोनों पक्षों में वो करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है समीकरण का। तो इस समीकरण 1 है, इसके दोनों पक्षों में जब 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 5×15 हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 5×15 हो जाएगा। तो लिखिए आप समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, हमेशा दोनों पक्षों में एक कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज कीजिए दोनों पक्षों में वही कीजिए। ऐसा नहीं कि इधर 3 का गुणा कर रहे हैं, इधर 3 का गुणा कर दीजिए और उधर 3 का भाग कर दीजिए या जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों में सेम काम होना चाहिए। तो यदि इधर आप 3 गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 3 गुणा का, ऐसा नहीं 3 जोड़ दीजिए। तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर आप क्यों कर रहे हैं, हमने बताया ना आपको कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बताया कि विलोपन विधि में पहला काम ये किया जाता है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक चर को विलोपित किया जाता है, लेकिन करेंगे कैसे वो हमने बता दिया, को तभी होगा जब कोई एक चर का गुणांक बराबर कर लेंगे, तो फिर वो दोनों गुणांक जब बराबर हो जाएंगे तो उनमें एक प्लस और एक माइनस जुड़कर 0 हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए यहाँ का y का गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 3 है। अब आपको y का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ 3 आना चाहिए, 3y, तो ये 3y यहाँ भी हो जाएगा, 3y यहाँ भी हो जाएगा, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो फिर जब हम घटा देंगे उनको, प्लस माइनस रहेंगे तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर क्या है, 3 का हमने गुणा कर दिया, इस
समीकरण के दोनों पक्षों में, इधर भी इधर भी। जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 5 या 15। ये समीकरण 3 बोल दीजिए इसको, और ये जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 है। ये तो है। अब आप जरा देखिए, अब आप सिंपल जोड़ दीजिए, यदि इन दोनों समीकरणों को सिंपल जोड़िए, जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ देंगे, इनको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना, ये 3 2 5x हो जाएगा, 3x 2x 5x होगा, और ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, जोड़ेंगे तो प्लस, और ये माइनस 0 हो जाएगा, और ये 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 ये 19 हो जाएगा। ये देखिए ये समीकरण लिखा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3x हो गया प्लस 3y इक्वल टू 5 3 15, और ये हो गया। अब दोनों ये 2x माइनस 3y है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और इस प्रकार आपको देखेंगे कि x इज इक्वल टू 19/5 आ गया आपका x का बराबर, x का मान 19/5 आ गया। अब आप x का मान 19/5 आ गया तो यह मान समीकरण 1 अथवा 2 किसी में रख सकते हैं। x का यह मान x इक्वल टू 19/5। हाँ 19/5 क्यों हुआ ये मैं बता चुका हूँ कि ये जो है x के साथ 5 का गुणा है, ये गुणा माना जाता है, कुछ नहीं लिखा है तो इधर जब आएगा तो भाग आएगा, तो 19/5 हो गया। और ये दोनों जुड़कर 5x हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों जुड़कर 5x हुए, ये दोनों जुड़कर 15 4 19 हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया। अब x बराबर 19/5 समीकरण जहां भी आपको सही लगे, जो समीकरण दिए हुए दोनों यहाँ पर जहां भी सही लगे वहां रख दीजिए। तो पहला आसान दिख रहा है, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे, एक पहले क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x स्थान पर 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको ये y बराबर निकालना है, तो हमने बताया कि इधर y का मान निकालना है, तो ये जो संख्या है ये अचर संख्या है, इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो 5 इधर ये जुड़ी हुई है तो इधर भाग हो घट जाएगी, 19/5 हो गया। और जब इसको 5 लघुत्तम लेकर 5 25 हो जाएगा और माइनस 19 हो जाएगा बटे 5। आप जानते हैं इसमें ऐसे ये एक संख्या भिन्न नहीं है, भिन्न है तो सीधे इसका ये ऐसे गुणा कर देते हैं, तो 5 25 और ये माइनस बटे, ये माइनस तो लिखा ही है, ये माइनस है ही, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 19 है वो हो जाएगा 19। अब ये आ गया 25 19 लगे 6/5। तो y बराबर, तो x बराबर क्या आ गया 19/5, अब y बराबर 6/5। अब मैंने बोला कि ये दोनों यदि इसके हल हैं तो आप चेक कर सकते हैं परीक्षा में, आपको अपनी परीक्षा के दौरान चेक भी कर लेना चाहिए कि आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इस समीकरण में ये जो दोनों समीकरण दिए हैं इसमें हम रख कर चेक कर लेंगे कि दाएं पक्ष में यानी यहाँ पर हम x y का मान रखेंगे या उनका मान जब हल करें तो 5 आना चाहिए, यानी ये बाएं पक्ष में मान रखें तो दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो x के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 19/5, x के स्थान पर हम लिखेंगे 19/5। अब प्लस y है तो प्लस y के स्थान पर लिखेंगे 6/5। आप जरा देखिए जब 19/5 6/5 में से एलसीएम लेंगे तो दोनों स्थान पर नीचे 5 तो 5 आ जाएगा। अब ये 19 बचेगा और ये प्लस 6 बचेगा, तो 19 6 25, 25/5 यानी 5 25। ये देखिए जो इधर दायां साइड था उसके इक्वल आ गया। हमने ये बाएं साइड में x y का मान रखा तो दाएं साइड के इक्वल आ गया। इस प्रकार हम कहते हैं कि ये सही है, पर अभी एकदम सही नहीं है, अभी आपको इसमें भी रखकर चेक करना चाहिए। तो ये चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, जरा देखिए ये जो लिखा है उसको हम यहाँ पर रखे हैं 2 × x, 2 गुणे ये है 19/5, 19/5 और फिर माइनस 3 गुणे y का मान 6/5। अब इसको हल करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगी, गुणा हो जाएगा 38/5 हो जाएगा और माइनस 36 18/5 हो जाएगा। अब 5 दोनों में हर 5 है इसलिए उनका लघुत्तम भी 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा। आइए 38 माइनस 18 हुआ, 38 माइनस 18 बराबर 20/5 हो जाएगा। और जब 20 हो गया तो 20/5 = 20। इस प्रकार आपने देखा कि इसमें हम
लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष में एक्स वाई का मान रखते हैं तो जो मान आ रहा है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने समीकरण हल किया है वो एकदम सही है। तो इस प्रकार जरा आप जब परीक्षा में जब आप क्वेश्चन को हल कर लें तो जल्दी से रफ में ये इसकी क्रॉस चेकिंग इस तरह से कर लिया कीजिए। मैं पीछे भी सभी वीडियो में बताया, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक फिट नहीं होगा आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया है। तो इस प्रकार ये विलोपन विधि से सॉल्यूशन हुआ। हाँ, अब कोई छात्र ये जरूर कह सकता है, कोई विद्यार्थी, कि सर आपने तो दोनों तरफ से जो है तो y को गायब किया, हम x को गायब करना चाहते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जो भी गायब करना चाहते हैं वो सब गायब कर सकते हैं आप, x चाहे गायब कर लीजिए चाहे y, लेकिन हाँ नियम के अनुसार कीजिए। तो हम जो है तो अभी तो इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि आप देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बैक करके देख सकते हैं। पर अब हम क्या करते हैं, यदि हम चाहें, कोई कहे कि अभी तो आपने x, हमने क्या बोला कि विलोपन विधि से का मतलब है कि एक चरराशि को विलोपित करना है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, विलोपन विधि का मतलब है एक चरराशि को विलोपित करना, लेकिन विलोपित तभी होगी जब उनमें से किसी एक चरराशि के गुणांक बराबर आप कर लेंगे। तो अभी जरा देखिए कि गुणांक बराबर नहीं थे कहीं भी, क्या था, यहाँ पर जो गुणांक थे वो x प्लस वाई था, तो यहाँ x गुणांक 1 है, y गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ x गुणांक 1 है और यहाँ x गुणांक 2 है तो वो बराबर नहीं। यहाँ y गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक -3 है तो वो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमको ये गुणांक पहले बराबर करना पड़ेगा, और जब बराबर हम कर लेंगे तब फिर उसको हम हटा सकते हैं, जोड़ करके या घटा करके। हम जोड़ना घटाना हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जोड़ना चाह रहे हैं कि घटाना चाह रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं बताया कि अभी हमने y को गुणांक बराबर किया, अभी x को गुणांक बराबर करना है। तो गुणांक बराबर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हम क्या संख्या का गुणा करें। गुणांक से मतलब गुणा, तभी यहाँ पर x गुणांक 2 है तो हम यहाँ पर x गुणांक 2 करने के लिए दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें। तो वो अब आप लिख लेंगे, प्रक्रिया समझ में आएगा। तो दोनों पक्षों में 2 गुणा कर देंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्योंकि प्रक्रिया मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। तो ये तीसरा समीकरण नाम दे देंगे इसका, और ये दूसरा समीकरण ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ करना पड़ता, गुणांक बराबर करने के लिए कभी कभी दोनों में गुणा करना पड़ता। अभी तो सिर्फ 2 का, क्योंकि हमको यहाँ 2 का दिख गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में गुणा करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ पर सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो ये हुआ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण। अब इसको आप 2 को x का गुणांक बराबर किए हैं तो ये जो है जोड़ने से 4x हो जाएगा। तो अब आप क्या कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, घटा दीजिए। चिन्ह बदलने मतलब घटा देना। तो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस है, 2 के सामने प्लस लिखा है, यहाँ प्लस माना जाता है, तो उसके नीचे आप माइनस कर देंगे, और ये जो माइनस है ये प्लस कर देंगे, और ये जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे। सब चिन्ह बदल देते हैं नीचे वाले समीकरण, कहते हैं नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल गए। तो ये 2x अब -2x, ये -2x माना जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये 2y अब प्लस 2y माना जाएगा, तो 5y हो जाएगा। और इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, 5 दूना 10, 2 का गुणा कर रहे हैं, दोनों इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 5 दूना 10। अब इसको 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा 5y इक्वल टू 6, इसलिए y इक्वल टू, क्योंकि 5 इधर है गुणा है, ये गुणा है, तो इधर 6 में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 6/5। आपने देखा था कि उस विधि से भी 6/5 ही आया था, लेकिन अंत में y का मान आया था, पहले x का मान आया था। क्यों? क्योंकि हमने y पहली बार एलिमिनेट कर दिया था, विलोपित कर दिया था, तो x का मान आया। अब हम यहाँ पर पहली बार x को विलोपित कर रहे हैं गुणांक बराबर करके, इसलिए पहली बार y का मान आएगा। अब जब y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 जहां इच्छा हो वहां रख दीजिए, दोनों में से आपका x का मान आएगा, वही x का मान क्या जाएगा, 19/5 आएगा, वही आंसर, दूसरा कुछ नहीं। तो इस प्रकार आप जो चाहें वो उसको विलोपित कर देते हैं, जो चरराशि को चाहे उस चरराशि को। अब जैसे ये एक समीकरण है, ये समीकरण है, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसको आप देखें तो आप इसमें y को तो बड़े आसानी से गुणांक बराबर कर लेंगे, लेकिन x का गुणांक बराबर करने के लिए जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x
माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब मैं प्रक्रिया नहीं लिख रहा हूँ, प्रक्रिया लिखना है आपको एक एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, आप वो बड़े आराम से समझ गए होंगे। लेकिन इसका सलूशन यदि करना है, सलूशन मैं करूँ दूसरा समीकरण को, तो फिर क्या करना होगा आपको कि चाहे y को गुणांक बराबर कीजिए चाहे x का। तो यहाँ पर यदि आप y को गुणांक बराबर करें तो सिर्फ इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 में, यहाँ समीकरण 2 में दोनों साइड में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा, 2 का ऐसा कर दिया मतलब यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दोनों साइड जो करें सेम करें। तो अभी आप 2 का गुणा यदि कर देंगे तो ये यहाँ जो है, यहाँ पर ये -4y हो जाएगा या +4y, इसलिए y भी लोपित हो जाएगा। लेकिन तो कर लेंगे आप बड़े आराम से कर लेंगे, जैसा पिछले विधि मैंने बता दी उसमें बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये जो है टू है, ये आप कर लेंगे। लेकिन यदि आप x का गुणांक बराबर करना चाहें तो अब आपके लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है कि यहाँ गुणा करें तो या तो 3 आ जाए, यहाँ गुणा करें तो 3 आ जाए, या यहाँ गुणा करें तो 2 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं पाएगा। अभी तो यहाँ पर पा गए कि 2 का गुणा कर दें यदि, तो ये जो है 4y हो जाएगा। तो आपने कहा कि हाँ भैया हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करके काम खत्म कर देते हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप वो चीज नहीं पा पाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए अब आपको क्या करना होगा, यदि इसको विलोपित करना है तो इस वाले में अब ध्यान रखिएगा। अब यदि आप x का विलोपन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए तो ये 4y हो जाएगा और फिर आप काम आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा जब आपको दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा। तब जैसे आप कोई कहे कि भैया मैं x को विलोपित करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, तो x को विलोपित करना चाहता है तो उसका कहना सही है। लेकिन वो विलोपित करने के लिए अब यहाँ पर ये वाली संख्या जो 3 है उसका गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये जो संख्या 2 है उसका गुणा करना पड़ेगा। तो 2 ये जो संख्या है ये इसका गुणा करना पड़ेगा। तो जब ऐसा गुणा कर देंगे तो फिर ये x से गुणांक बराबर हो जाएगा। मतलब x का जो गुणांक आपको यहाँ पर जो x का गुणांक 3 दिख रहा है उसको यहाँ से दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, और जो दूसरे समीकरण में x गुणांक 2 दिख रहा है उसको पहले समीकरण में गुणा करेंगे। ये ही नियम समझ लीजिए और बस यहाँ से विलोपन विधि खत्म हो जाती है। तो यदि आप गुणा कर देंगे तो फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, 6x। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ये आप लिख दीजिएगा, प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। तो ये 3 दूना 6x हो गया प्लस 2 दूना ये 2 को गुणा करेंगे यहाँ पर तो 8y हो जाएगा, 4 दूना 8y और इक्वल टू ये 2 को गुणा करेंगे इसमें तो 10 दूना 20 हो गया। इसको समीकरण आप 3 दे देंगे और यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और 3 को गुणा करेंगे तो -6y हो जाएगा इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण 4 दे देंगे। अब आप देखिए 6x हो गया, लेकिन आप इसको खत्म तभी कर पाएंगे जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो। मैंने बोला कि खत्म तभी होता है जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो यहाँ यदि इसको बराबर किए होते आप तो ऑटोमेटिक कुछ बगैर किए खत्म हो गया होता, चिन्ह बगैर कुछ किए। पर इसको आप बराबर नहीं किए हैं, आप बराबर जो है तो इसको किए हैं और इसलिए आप बराबर इसको किए हैं x को, और इसलिए आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है या दोनों का चिन्ह माइनस हो तो बदलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर प्लस है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस होता तो प्लस कर लेते हैं। दोनों स्थानों पर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार ये खत्म हो जाएगा, एक प्लस हो गया और एक माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये 8y और ये +6y माना जाएगा, -6y नहीं, ये जरूर ध्यान रखना। अभी +6y माना जाएगा तो 8y + 6y 14y हो गया और इक्वल टू 20 - 6 कर देंगे तो 14 हो जाएगा और इस प्रकार y = 1 आ जाएगा। और जब y = 1 आ गया तो किसी एक समीकरण में आप मान रखकर और जो है जैसे ये समीकरण है, ये जो समीकरण है ये 2x - 2y 2 इसमें y का मान 1 रख दीजिए यहाँ पर तो आ जाएगा 2x - 2 × 1 = 2। y के स्थान पर यहाँ y के स्थान पर सिर्फ 1 रखा गया है तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 2 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2x = ये 2 इधर 2 + 2 4 हो जाएगा और x = 4/2 यानी 2। तो आपने देखा कि x = 2 आया, अब y = 1 आ गया।
तो इस प्रकार ये जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप उसको चेक कर लीजिएगा, परीक्षा के समय थोड़ा जल्दी से चेक कर लेना चाहिए आपने। तो ये 3 एक्स है, तो 3 के स्थान 3 तो लिखे हैं, एक्स के स्थान पर 2 लिख देंगे, 3 गुण देखो एक्स की वैल्यू 2 आई है, और प्लस 4 है तो 4 रहने दीजिए, अब वाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए क्योंकि वाई की वैल्यू 1 आई है। इसको देखते 3 दूना 6 4 10, ये आ गया 10, यानी जो ये जो इस साइड में है राइट साइड में उसके इक्वल आ गया। ऐसे 2x माइनस 2y में 2 इंटू 2x है ना, तो x के स्थान पर आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, y के स्थान पर 1 है, तो ये 2 दूना 4 में 2 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये जो है इसके इक्वल आ गया। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हाँ हमने उत्तर भी चेक कर लिया, आपका ये आंसर सही है, एकदम सही है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इस प्रकार विलोपन विधि, बहुत सरल विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। दोनों विधियां बहुत सरल हैं, और मैं एक चीज बेसिक लिया हूँ, इसलिए इसको आप जरा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपसे हर चीज अवश्य बनेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो जिस हिसाब से कि आपको बोर्ड का हर चीज़ तैयार हो, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।